नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया इस समय चल रही है। कुछ प्रश्न हैं जो बीएड शिक्षकों के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सटीक उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं जो भी बीएड शिक्षक हैं वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एनसीटी के निर्देश के क्रम में एनआईओएस द्वारा जो ब्रिज कोर्स का मॉड्यूल तैयार किया गया है 6 माह का, उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। कुछ राज्य सरकारों के द्वारा आदेश निर्गत किए गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने अभी आदेश निर्गत नहीं किया है। लेकिन सभी शिक्षक जो 28 जून 2018 के आधार पर चयनित है वे सभी ब्रिज कोर्स करेंगे। और क्या उन्हें विभाग से एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ेगी? तो फिलहाल के लिए इस मामले में किसी प्रकार के एनओसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह नौकरी की अनिवार्य शर्त है। यानी कि नौकरी तभी पूर्ण होगी या पूर्ण मानी जाएगी, अस्थाई मानी जाएगी, जब ब्रिज कोर्स हो जाए। तो अलग से इसके लिए एनओसी लेने का कोई प्रावधान नहीं है। जिस आधार पर नियुक्ति हुई है उस बात में, मतलब उसमें ही यह बात लिख दिया गया है कि ब्रिज कोर्स करेंगे 6 माह का। आप सभी जानते हैं एनआईओएस ने माननीय कोर्ट और एनसीटी के आदेश के अनुपालन में हर राज्य में अपने हेड एक प्रकार से बना दिए हैं। जैसे प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, तो हर जगह उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। हर राज्य में प्रक्रिया चल रही है। कहीं अगर राज्य सरकार ने नहीं जारी किया है अभी आदेश, तब भी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा यह है कि प्रधानाध्यापक वेरीफाई कैसे करेंगे। तो जो ब्रिज कोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है briz.nios.ac.in, इसमें टीचर्स कॉर्नर का एक ऑप्शन आता है। आगे हम आपको बता देंगे, फिलहाल अभी हम आपको एक सामान्य जानकारी दे रहे हैं। टीचर्स कॉर्नर में आप जाएंगे तो वहाँ पर स्कूल लॉगिन भी आपको दिखाई देगा। स्कूल लॉगिन में विद्यालय का यूडाइस कोड आप एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर जिस नंबर से लिंक है विद्यालय का प्रधानाध्यापक का जो नंबर है यूडाइस कोड, जिसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं, तो दोनों के थ्रू जब आप मोबाइल पर ओटीपी जाएगा प्रधानाध्यापक के, और उसके बाद फिर आप वहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के बाद फिर हेडमास्टर का लॉगिन हो जाएगा, तो फिर वहाँ से वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसमें एक समस्या यह भी है कि अगर खुद इंचार्ज हैं तो क्या करें। तो खुद इंचार्ज हैं तो इसे कोई लेना देना नहीं है। खुद इंचार्ज हैं तो आपको विभाग ने बनाया है, आपको अधिकार है वेरीफाई करने का। और दूसरा यह है कि आप ब्रिज कोर्स के आधार पर चयनित हैं, तो ये तो एक सुप्रीम कोर्ट या एनसीटी की एक शर्त है कि पूर्ण करना है। दोनों अलग अलग कंडीशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर शिक्षक हैं तो नहीं किसी दूसरे से वेरीफाई कराएंगे। आप अपने विद्यालय को मैनेज कर रहे हैं, आप सारा विद्यालय का कार्य कर रहे हैं, तो इस कार्य को भी आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसको लेकर आपको ज़्यादा चिंतित होने की या ज़्यादा घबराने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे से वेरीफाई कराएंगे तब भी आपको फिर लास्ट में फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब विद्यालय के यूडाइस कोड से तो आप फिर प्रधानाध्यापक का जो नंबर होगा वह हेड इंचार्ज का ही नंबर दर्ज होता है, तो फिर अंत में वह आप ही के द्वारा वेरीफाई होगा। ठीक है। तो इसमें ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब एक प्रश्न यह है कि संस्कृत को कैसे लिखना होगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि संस्कृत को आपको उस संस्कृत का उत्तर आपको पूरा संस्कृत में देना होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर आपको यह देखना है कि आप भारतीय जो नई शिक्षा नीति है और फंडामेंटल स्टेज 2022 से 23 में गवर्नमेंट ने क्या सुधार किए हैं या क्या सुझाव दिए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के थ्रू की संस्कृत को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इस बात का उत्तर आपको देना है। आप अपने माध्यम में दे सकते हैं। अगर आप संस्कृत में स्यूटेबल हैं तो संस्कृत में, या फिर हिंदी में स्यूटेबल है तो हिंदी में। आप बच्चे को संस्कृत का ज्ञान किस प्रकार से कराएंगे। आप अपनी बात को ऐसा थोड़ी ना है कि संस्कृत में पूरा लिखेंगे, या अगर आपने अंग्रेजी ले रखा है तो अंग्रेजी में ही लिखेंगे। मुख्य मुद्दों को आप अंग्रेजी में लिखेंगे या संस्कृत में लिखेंगे, और अपनी बात को समझाने के लिए आपका जो माध्यम आपने हिंदी भर रखा है उसी हिंदी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसलिए यह कहना कि संस्कृत है तो आपको पूरा मैं का अहम लिखने लगेंगे, ठीक है, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं ही लिखना रहेगा, वह का वही लिखना रहेगा, स नहीं लिखना रहेगा। हाँ, ये है कि कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप बच्चे को संस्कृत किस प्रकार से सिखाएंगे, वो भी हिंदी में बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। शब्दों को आपको संस्कृत रखना होगा। ठीक है। अब ये एक प्रश्न ये है कि टीचर आईडी कैसे बनाया जाए। जब आप विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल के थ्रू वेरीफाई करेंगे, तो आप फिर अपना ऑटोमेटिक आपका टीचर आईडी वहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इसमें करना नहीं है कि टीचर आईडी कैसे बनाए नहीं बनाए, ये कोई इशू नहीं है। टीचर आईडी आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका खुद से बनकर आ जाएगा। महिला शिक्षिकाओं के द्वारा यह कहा जाता है कि सर हम सीसीएल पर हैं, अवकाश पर हैं, तो ब्रिज कोर्स कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, महिला शिक्षिकाओं ने भी जो नियुक्ति के समय जो शपथ दिया था और जो अपना उनका आधार था वो यही था कि ब्रिज कोर्स वे करेंगी।
और वो उसमें ये नहीं कि उन्होंने कहा था कि हम CCL पर है तो नहीं करेंगे। तो इसलिए यह कहना कि CCL पर है, और ये देखिए ये ODL है, आप समझ रहे हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में जाकर पढ़ाई करना है। तो आप अगर अवकाश पर हैं तब भी आप घर पर बैठकर विद्यालय ना जाकर भी आप इनके द्वारा किस प्रकार से कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ये डिजिटली ही प्रोवाइड करेंगे आपको, क्लास थोड़ी ना प्रोवाइड करेंगे। ये लास्ट में आप स्कूल एक्टिविटी करेंगे तब तक आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा 6 महीने बाद तक, ठीक है। या नहीं भी होगा तो 1 दिन 2 दिन की बात है, आप एडजस्ट कर ले जाएंगे। इसमें यह है कि आप को ये अनिवार्य रूप से पूर्ण करना है, और जो भी मैटर इनका PDF के रूप में आपको मिलेगा, और ये ऑनलाइन आपको यूट्यूब के माध्यम से या इनका चैनल है उसके माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो वे सारी चीज़ें होंगी। अभी के लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, देखिए इस चैनल के द्वारा भी एक ग्रुप बनाया गया है, साथ ही साथ डेली PDF जो इनका नया सिलेबस जारी किया गया है उसके आधार पर अवेलेबल कराया जाता है। जल्द ही बुक्स वगैरह पर भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि बहुत कठिन है या फिर आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। हाँ, थोड़ा सिलेबस ब्रॉड है, लेकिन डेली आप 10 से 15 मिनट अगर स्वयं के लिए समय निकालते हैं तो फिर ये आपके लिए कठिन नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल यही कुछ प्रश्न थे जो आपके द्वारा पूछे जा रहे थे, और अगर आपका और भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ये आपका, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसके थ्रू हम ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सभी 6 कोर्सेज को कवर करने का प्रयास करेंगे, इसमें 89 57 14 22 68, इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली बेस पर PDF वगैरह स्टडी मटेरियल्स के रूप में दे रहे हैं। जल्द ही बुक्स भी अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी जुड़े रहें इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सूचनाओं के साथ। धन्यवाद।